ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। कासी टीवी की एक और नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, तरीक़े इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजुओं, सिपा सलारों और दानिशवरों से बड़ी पड़ी है कि जिनकी अज़मत और शुजाअत और बहादुरी की दास्तानें सुनकर मुसलमान का मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी अशश कर उठते हैं। तरीक़े इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अजीम अदवार हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने 126 साल की ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों और सलीबियों को वास्ल जहन्नम किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था? आए इस इस्लाम के बहादुर सिपा सलार और मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। और नए आने वाले हजरात ने अगर अभी तक हमारे कासी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस दौर में दुनिया के नक्शे पर एक और सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलियों से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खूनख्वार फौज जब अपनी सल्तनत की तोसीक़ के लिए दूसरे इलाकों पर जलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरक़ी यूरोप को फतह कर दिया। यही नहीं, इस जंगजू ने बरे ज़गीर पाको हिंद और चीन के इलाका जात तक अपनी धात बिठा ली और इसके बाद इन इलाका जात में हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। दोस्तों, मंगोल फौज ने जो जुल्म बरबियत की जो दास्तान रकम की है वो रहती दुनिया तक तारीख की सियाह सिफात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाकियों और कामयाबियों के साथ एक मसल्ह और सख्त फौज के साथ ईरान की जानिब रुख किया और ईरान पहुंचकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्ती में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क कबाइल खैमा बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। इन कबीलों का कोई ठिकाना नहीं था। ये सर्दियों में गर्म जगह जबकि गर्मियों में सर्द जगह पर हिजरत करते रहते थे। तमाम इन कबीलों में काई कबीला सबसे मजबूत और तादाद में भी सबसे ज्यादा था क्योंकि इनके पास दानिशवरों और जंगजुओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। दोस्तों, काई कबीला के सरदार सुलेमान शाह को समझदार और बहादुर और सिपा सलार माना जाता था। यही वजह है कि उन्हें तुर्कों का सबसे समझदार सरदार माना जाता है। जबकि उनके तीसरे बेटे इर्तुगुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत के किस्से भी तारीख का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, काई कबीला की असल ताकत एक और बहादुर शख्सियत भी थी। उस बहादुर शख्सियत और मुजाहिद का नाम गाजी तुर्गुत बे यानी गाजी नूरगुल है। गाजी तुर्गुत के वालिदैन को बचपन में मंगोलों ने कत्ल कर दिया था। उनके अलावा दो और मुजाहिदीन सिपा सलार थे। यूं गाजी तुर्गुत और उनके दो मुजाहिदीन को यानी तीनों को सुलेमान शाह ने अपनी सरपरस्ती में लेकर उनकी तरबियत की। यूं उन सिपाहियों का बचपन इर्तुगुल गाजी के साथ गुजरा। वो हर वक्त उनके साथ होते थे और जंग में उनका साथ देते थे। गाजी तुर्गुत अलब इस्लाम के उन मुजाहिदीन में शुमार होते हैं जिन्होंने एक सदी से ज़्यादा इस्लाम की रोशनी को दुनिया के हर कोने कोने में फैलाने की खातिर कुफार से जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को वास्ले जहन्नुम किया। तारीख उन्हें इसलिए भी जानती है कि उनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में लिखा जाता है कि गाजी तुर्गुत अलब इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों का मुकाबला कर सकते थे और अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बांधी हो तो फिर भी बेखूबी लड़ते और उनको पता होता था कि तलवार का वार किस जानिब से आ रहा है। उर्दू जुबान में तारीखी कुतुब की तुर्गुत अलब को नूर गुल के नाम से पुकारा गया है। तुर्गुत अलब इंतहाई खूबसूरत और जुवान हुआ करते थे। चनाचे इस बहादुर जवान ने मैदान जंग में वो मिसालें कायम की जिनसे हर मुसलमान का जज्बा जहाद उठता है और उसका दिल करता है कि वो इस इस्लाम के मुजाहिद की तरह नक्शे कदम पर चलते हुए दीन इस्लाम की खिदमत करे। दोस्तों, गाजी तुर्गुत अलब मैदान जंग में तलवार की जगह कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते थे। ये आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में मौजूद है और हजारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने के लिए अजायब घर का रुख करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि गाजी तुर्गुत के इस कुल्हाड़े को
دنیا کے کلہاروں میں سے مضبوط ترین ہتھیار مانا جاتا ہے۔ دوستو، غازی نور گل 126 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ اسلام کی ایک صدی سے زائد جنگیں لڑنے والے اس بہادر سپاہی کو ترکی کے شہر اناگول کی قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کرے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے قاصد ٹی وی کی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔